प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में करेंगे एक ऐसी औरत की बात जिसकी पैदाइश पर फकीर ने कहा कि ये 100 बार जिना करेगी, यानी कि 100 बार गैर मर्दों से नाजायज ताल्लुक बनाएगी। फिर जब वो बड़ी हुई तो उसके साथ क्या हुआ और उसने बड़े होकर क्या किया, तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, किसी जमाने में एक औरत रहती थी। जब उसके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो उसका दर्द बढ़ने लगा और उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसके घर में बच्ची पैदा हुई तो उसने अपने मुलाजिम यानी कि नौकर से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ ताकि बच्ची को ठंड ना लगे। और जब नौकर बाहर निकला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक शख्स खड़ा है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, लड़की या लड़का? नौकर ने कहा कि लड़की हुई है। और दरवाजे पर खड़े हुए शख्स ने कहा कि सुन, ये लड़की 100 आदमियों से जिना कराएगी और इस वक्त इस घर में जो मुलाजिम है, नौकर है, उसी से उसका निकाह होगा और एक मकड़ी उस लड़की की मौत का सबब बनेगी। उसने सोचा कि इस वक्त तो मुलाजिम मैं ही हूं और वो वहीं से पलट आया और आते ही एक तेज छुरी लेकर उस बच्ची का पेट चीर डाला और उसको मुर्दा समझकर वहां से भाग निकला। जब उसकी मां ने अपनी बच्ची का यह हाल देखा तो फौरन उसका इलाज शुरू करवा दिया, जिससे कि उसका जख्म भर गया। कुछ वक्त गुजरा और ये लड़की जवान हो गई। ये देखने में बहुत खूबसूरत थी लेकिन गलत कामों में पड़ गई। उधर वो नौकर जो लड़की को मार गया था, वो समंदर के रास्ते कहीं चला गया और अपना कामकाज शुरू कर दिया। इसने खूब तरक्की की और बहुत पैसा कमाया और तमाम माल समेटकर बहुत वक्त बाद ये अपने गांव वापस आ गया। हर तरफ इसकी मालदारी का चर्चा होने लगा और इसने एक बुढ़िया को बुलाकर कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। गांव में जो बहुत खूबसूरत लड़की हो उससे मेरा निकाह करवा दो। वो बुढ़िया उसी लड़की के पास गई और जिसे मारकर भागा था, क्योंकि पूरे इलाके में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। अब इसने जाकर पैगाम दिया और पैगाम मंजूर हो गया, निकाह हो गया। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और दोनों मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत हो गई। एक दिन बातें करते करते उस औरत ने उससे पूछा कि आखिर आप कौन हैं, कहां से आए हैं और यहाँ कैसे आ गए। इस तरह से उसने तमाम सवालों की झड़ियां लगा दी। तभी उसने अपना तमाम वाकया बयान कर दिया कि मैं यहाँ के एक औरत का यहाँ पर मुलाजिम था और वहां उसकी लड़की के साथ ये हरकत करके भाग गया था, इसलिए अब इतने बरसों बाद यहां आया हूं। तो उस लड़की ने कहा, जिसका पेट चीरकर तुम भागे थे, मैं वही हूं। यह कहकर उसने अपने जख्म का निशान भी उसे दिखाया और तब उसे यकीन हो गया और कहने लगा कि जब तू वही है तो एक बात मुझे तेरे बारे में और भी मालूम है कि तू मुझसे पहले 100 आदमियों से मिल चुकी है। तो उसने कहा कि ठीक है, ये काम तो मुझसे हुआ है, लेकिन मुझे गिनती याद नहीं। आदमी ने कहा कि तेरे बारे में मुझे एक और बात मालूम है और वो ये है कि तेरी मौत की वजह एक मकड़ी बनेगी। खैर, मुझे तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है तो मैं तेरे लिए एक बुलंद और पक्का महल तामीर बनवा देता हूं और उसी में तू रहना ताकि वहां तक कीड़े मकोड़े पहुंच ही ना सके। अब चुनांचे ऐसा ही महल तैयार हुआ और दोनों वहां रहने लगे। कुछ वक्त एक दिन दोनों मियाँ बीवी एक साथ बैठे हुए थे कि अचानक छत पर एक मकड़ी दिखाई दी और उसे देखते ही उस शख्स ने कहा कि देखो तो आज यहां मकड़ी दिखाई दी। तो उस औरत ने कहा कि अच्छा, ये मेरी जान लेगी, लेकिन इससे पहले मैं इसकी जान लूंगी। उसने गुलामों को हुक्म दिया कि इसको मेरे सामने जिंदा पकड़ कर लाओ और तभी नौकर उस मकड़ी को पकड़ कर ले आए और उसने जमीन पर रखकर अपने पैर के अंगूठे से उसे मार डाला। अब ऐसे में उसकी जान तो निकल गई, लेकिन उसमें से पीप का एक कतरा उसके अंगूठे के नाखून और गोश्त के बीच में चिपक गया और कुछ वक्त बाद उसका पैर काला पड़ने लगा और पूरे जिस्म में जहर फैलने लगा। बहुत इलाज कराया लेकिन वो ठीक ना हो सकी और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि उसी जहर से उस लड़की की मौत हो गई। इसलिए दोस्तों, मौत और जिंदगी पर अल्लाह के सिवा किसी और का हक नहीं है। वो जब चाहता है, जैसा चाहता है, वही होता है। इसलिए अल्लाह पर अपना मुकम्मल यकीन रखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली बार एक और ऐसी ही इस्लामियत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।